ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 19 अप्रैल 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार और नई दुनिया में है जय जयकार। आज का प्रश्न है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं और साहूकार नहीं ले पाते हैं? उत्तर है, ईश्वरीय नियम है पूरा पूरा बेघर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे ही सहज भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझ लेते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भी भूलता नहीं है। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते हैं वे सच्चे योगी बन ही नहीं सकते हैं। उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद भी नहीं मिल सकता है। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति समझते हैं, उन्हों को पक्का निश्चय है बाबा आए हैं सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने के लिए। जो समझदार और सयाने बच्चे हैं वे जानते हैं इस तन में बाबा आए हुए हैं, जिनका नाम ही है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि होते हैं, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात ही नहीं है। यहाँ कितना हंगामा लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आती है, मारामारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सारी दुनिया में बहुत ही खिटपिट है। इसको कहा भी जाता है पुरानी तमोप्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए ही आए हैं। सभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाबा के मददगार कैसे बन सकते हैं? बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने समझू, जिनमें कोई भी खिटपिट नहीं हो। यह भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमोप्रधान विशेष वर्ड है। सारी दुनिया पतित है, पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े होते हैं। इन सबको मिटाने के लिए जय जयकार कराने के लिए बाबा आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख अशांति है, इसलिए चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? बेहद के बाप को ठीक कर भीतर में लगा दिया है। यह भी खेल है, तो बाप बच्चों को समझाते अब खड़े हो जाओ, बाबा के मददगार बनो। खड़े होना माना अलर्ट होना, मददगार बनना। बाबा से अपना राज्य भाग्य लेना है, कम नहीं, अथाह सुख है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया है। भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था, स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। त्रेता को वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहा जाता है। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को ही पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है। बच्चे चाहते हैं हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत ही हाहाकार होना है। रक्त की नदियाँ बहनी, रक्त की नदियों के बाद होगी घी की नदियाँ। उनको कहा जाता है क्षीर सागर। यहाँ भी बड़े तालाब बनते हैं, फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर के उसमें दूध डालते रहते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है, वहाँ घी और दूध की नदियाँ हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हर 5000 वर्ष के बाद ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहाँ कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियाँ उछल नहीं खाती, कोई भी उपद्रव नहीं होता है। यहाँ देखो कितनी उपद्रव है। वहाँ पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं हैं। सतयुग में यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह भी गायन है गावड़े का छोरा। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते थे ना, श्री कृष्ण तो गावड़े का हो नहीं सकता है, वो तो है ही वैकुंठ का मालिक। फिर 84 जन्म लेते हैं ना, ये भी तुम बच्चे जानते हो। हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं, तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहाँ गया?
बाबा हिसाब ले रहे हैं सभी बच्चों से। क्या किया? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते हैं, नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है, ये चक्र है। जो कुछ पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होता है। बाबा कहते अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे भी नहीं। बाप है गरीब निवाज, गरीब वहाँ साहूकार बनते हैं, साहूकार वहाँ गरीब बनते हैं। अभी तो पदमपति बहुत है, वह आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। वह अपने को स्वर्ग में ही समझते हैं। अभी उनके पास जो भी कुछ होगा, हेलीकॉप्टर होगा, मकान महल माड़ियाँ होगी, चौपर होगा, कुछ न कुछ होगा, तो बाबा कहते हैं कि वो अपने को स्वर्ग में कहते हैं। वह बुद्धि से निकल नहीं सकता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ भूल जाओ, बिल्कुल खाली बेगर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है वह अपनी भाषा चलाता है, विलायत की ही नकल करते रहते हैं। अपना अकल तो है नहीं अपना अकल नहीं, इसलिए दूसरों का नकल करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं, एरोप्लेन से बॉम्ब्स आदि गिराते रहते हैं। आग लगनी है। बच्चे जानते हैं बाबा आते हैं विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार है, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया बाबा को ही हमें फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में यह पाई पैसे क्या करेंगे? आजकल कागज़ के नोट निकाले हैं, वहाँ तो सिक्के मोहरे होंगे, सोने के। बाबा कहते मोहरे होंगे सतयुग में। वाह, सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का वहाँ क्या मूल्य है भाई? सोने के महल बनते हैं, जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है। सतयुग में सतो प्रधान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई है, तमो प्रधान है। वह है ही सतयुगी सतो प्रधान दुनिया, नई दुनिया बिल्कुल नई है, नई ज़मीन है। तुम सूक्ष्म अवतर में जाते हो तो शुभी रस आदि पीते हो, परंतु वहाँ झाड़ आदि तो है नहीं, न मूल वतन में है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहाँ तुमको सब कुछ मिल जाता है। बुद्धि से काम लो। सूक्ष्म वतन में कोई झाड़ आदि नहीं होता है झाड़ तो धरनी पर ही होते हैं, न कि आकाश में। वह नाम है ब्रह्म महतत्व, परंतु है पोलार। जैसे यह स्टार ठहरे हुए आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार्स देखने में बड़े बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होगी। यह बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है, तो आत्माएं भी ऊपर में ही ठहरती है। छोटी बिंदी है, ये सब बातें तुमको धारण करनी है, तब किसको तुम धारणा करा सकेंगे। टीचर जरूर खुद जानते हैं तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही काहे का। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार है। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वहाँ स्वयंवर कैसे होता है, वहाँ की भाषा क्या होती है, सब कुछ देखा हुआ है। तो पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे भी कौन? जो बहुत ही योग युक्त होंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे, वो क्या देखेंगे? कुछ नहीं देख सकेंगे ना। सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। अंडरलाइन, सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप ही देख करके बहुत ही खुश होंगे। फूलों का ही बगीचा बनता है, कांटों का नहीं। तो सभी हम फूल है ना बाबा के बच्चे। बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी बाबा कहते चले जाते, मेरा हाथ छोड़ देते हैं। उनको कहेंगे अक के फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियाँ जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन लेकर के आती थी, ड्रिल कराती थी, वे आज है नहीं।
ये बच्चियाँ भी जानती हैं और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी ज़बरदस्त है। यह है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी, ये हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। यह तो भारत का ही प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम ये बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके, खेल भी बड़ा वंडरफुल है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि एक खेल भी क्या है, बड़ा ही वंडरफुल है, हार जीत का खेल है ना। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। यह तो भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, नामी ग्रामी है, जो जिस योग बल से ही तुम ये बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले नहीं सकता। खेल भी वंडरफुल है। कहानी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, उनके पास मक्खन था। फिर बंदर आया तराजू लेकर के, कहता है कि रुको, मैं आपका बंटवारा, आपके मक्खन का बंटवारा कर देता हूँ। और जहाँ पे ज़्यादा होता है वो मक्खन खा लेता है, फिर इधर ज़्यादा हो गया वो मक्खन खा लिया, ऐसे करके पूरा ही मक्खन वो खा लेता है। इसलिए कहावत है, हाँ, दोनों का झगड़ा और तीसरे का फायदा। तो बाबा कहते दो बिल्ले लड़े, मक्खन बंदर खा गया। कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियाँ भी साक्षात्कार करती हैं, कहते हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया दिखाते हैं, सृष्टि चक्र घूमता हुआ दिखाते हैं ना, वो सभी ने देखा हुआ है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि वास्तव में योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही का माखन लेते। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई से ख़त्म होती। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकता होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं रहनी है। बाबा की श्रीमत है बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल। उन्होंने फिर बंदरों का चित्र बनाया है, आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीज़ें आती थी। हाथी दांत की बहुत महंगी महंगी चीज़ें होती थी, आती थी यहाँ। चूड़ियाँ भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। बाबा कहते सतयुग में नाक कान छेदने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ऑर्नामेंट्स रहेंगे वहाँ, उसे छेदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप बस वहाँ पर ही रख दो, बैठ जाएगा आराम से। छेदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो माया ऐसे जो सबके ही नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है सतयुग में। कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। फेयर एंड लवली लगाओ, फेशियल करो और या लिपस्टिक लगाओ और कुछ लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बना है, इसलिए बीमारियाँ आती होती है। वहाँ ये बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते, तुम्हारे में भी खुश रहे और इन बातों का सिमरण करते रहे। ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। खुश रहे और इन बातों का सिमरण करते रहे, ऐसे बच्चे बाबा कहते बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते रहते हैं। जो गायन है द्रौपदी का, वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा? बाबा कहते ये मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने समझाया तुम सब आत्माएं द्रौपदियाँ हो। हम सभी कौन है? द्रौपदियाँ। ऐसे नहीं, फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है। 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। 2 बारी फीमेल, 2 बारी मेल।
ऐसे आत्माएं जन्म लेती रहती है। माताएं पुकारती है, बाबा रक्षा करो, हमको दुशासन विकार के लिए बहुत हैरान करता है, इसको कहा ही जाता है वैशालय। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वैशालय है रावण की स्थापना और शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं, बाप को नॉलेजफुल भी कहा जाता है। ऐसे नहीं नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला। इनसे फ़ायदा क्या है? बाबा कहते हैं यह सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बगैर कोई भी नहीं दे सकता है। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है, वहाँ है ही भक्ति की प्रारब्ध। सतयुग त्रेता में कोई भी प्रकार की भक्ति नहीं होती है। पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर होते हैं। एडवाइस देने के लिए ही वजीर रखा जाता है। सतयुग में वजीर रखने की जरूरत नहीं है। इतने लक्ष्मी नारायण खुद ही पावरफुल है। डिसीजन मेकिंग पावर इतनी उनकी पावरफुल होती है कि उनको वजीर रखने की जरूरत नहीं। अब तुमको बाप अक्लमंद बनाते हैं, होशियार बुद्धिमान बनाते हैं। जो स्वराज्य अधिकारी बनता है वही विश्व राज्य अधिकारी बनता है ना। तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर भी राज्य करना सीखो तो पूरे विश्व पर कर सकेंगे। ये लड़ाई अच्छा, ये देखो लक्ष्मी नारायण कितने अक्लमंद थे, होशियार बुद्धिमान थे। बेहद की बादशाही बाप से ही मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए। लाखों वर्ष की बात नहीं, कल की बात है। अच्छा, ज़्यादा क्या समझाओ? बाबा कहते बच्चे मन मना भव। वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। अंदर कोई भी खिटपिट न हो। स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा पूरा बेगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। वरदान, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भव। विस्तार, कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं। डरते हैं कि कहीं फंस न जाए, इससे तो दूर रहना ही ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी एक कर्म सन्यासी के ही संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप ही हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई भी आत्मा का साथ, गुण या कोई की विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। आज का स्लोगन है, बाप दादा के राइट हैंड बनो। राइट हैंड बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है ना। बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। तो ऐसे संगठन में रहते हुए सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।